बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर जो है हमने कल 3.6 के बारे में थोड़ा सा दो क्वेश्चन उसके सॉल्व किए थे और उसका हमने जो है कंसेप्ट जो है उसको रीड आउट किया था कि हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल क्या चीज़ होती है। और उसमें हमारे पास जो होती है दो चीज़ें होती हैं, उसमें एक लोअर लिमिट्स होती है, एक उसमें हमारे पास क्या होती है जी, अपर लिमिट होती है। और उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं ये भी हमने कल डिस्कस किया था, उसको बड़ा ही डीपली आप लोगों ने कल वाला लेक्चर को भी देखना है अच्छे से। आज हमने एक्सरसाइज 3.6 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 19 एंड 29, ये आज हम इसको सॉल्व करेंगे कि इनकी इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं 3.6 में से, कल मैंने लिखवाए थे यहाँ पे सारे क्वेश्चन, वो कंप्लीट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। और ये थोड़े से जो मुझे लग रहा था कि ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं और ये इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक्सरसाइज हमारे पास काफ़ी इम्पोर्टेंट है एज लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, क्योंकि हमारे पास इस चैप्टर 3.1 से 3.5 तक एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास 3.6 से 3.8 में से आना है। तो इन तीन एक्सरसाइज में से 3.6 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने अच्छे से करनी है। और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अटैम्प्ट होगा 5 नंबर का एक पार्ट। तो चलें जी, आज सॉल्व करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 के 26 को हमने कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास उसने लिमिट दी हुई है 0 से π/4 और हमें फंक्शन दिया हुआ है sin x - 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। इसकी हमने इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। अब इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए हमने कल 2-3 टेक्निक्स आपको मैंने बताई थी, वो प्रीवियस भी आप लोगों को पता है कि हम या तो इसमें ये कर लें कि हमारे पास फंक्शन और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसके इंटीग्रेशन ले सकते हैं। एक ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक ये है कि ऊपर हमारे पास फंक्शन हो और नीचे फंक्शन का क्या हो, हमारे पास नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का क्या हो रहा हो, डेरिवेटिव आ रहा हो, तो हम उसकी भी, हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि हम log f(x) + c उसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो अब इन दोनों टेक्निक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है जो हम यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आप इनमें से कोई ना कोई हम एक टेक्निक बनाएंगे और उसकी इंटीग्रेशन इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया, ये जो cos स्क्वायर x है इन दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया, sin x के नीचे अलग डिवाइड कर दिया, 1 के नीचे अलग डिवाइड कर दिया cos स्क्वायर x को। अब इस cos स्क्वायर को हम अलग अलग लिख सकते हैं, मतलब 1/cos x और sin x/cos x। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे कोई ऐसी फार्मूला या ऐसी टेक्निक बनाएंगे इंटीग्रेशन की कि हम उसकी इजीली इंटीग्रेशन ले सकें। ठीक है जी। cos स्क्वायर को हम cos x और sin x/cos x लिख सकते हैं -1/cos स्क्वायर x। अब cos का रेसिप्रोकल होता है secant, तो 1/cos स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा secant स्क्वायर x। अब यहाँ पे देखें जी 1/cos जो होता है ये हमारे पास इसका रेसिप्रोकल secant x होता है, sin/cos हमारे पास tan x होता है। ठीक है जी। इन पे अलग अलग इंटीग्रेशन भी अप्लाई कर दी हम दोनों फंक्शन पे। ये भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो फंक्शन आपस में सम हो रहे हों या सब्ट्रैक्शन उनकी हो रही हो तो उन पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई की जा सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है कि हमने secant x और tan x की इंटीग्रेशन लेनी है। इनका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि secant x और tan x की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, secant x होती है। ये मैंने आपको राइट भी करवाया था। secant x और tan x की इंटीग्रेशन secant x होती है और इसकी लिमिट कहाँ से होगी, इसकी डोमेन जो है वो 0 से π/4 होगी, माइनस secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन हमारे पास tan x होती है। ये फार्मूले आप लोगों ने याद करने हैं, वही यूज़ करा जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। secant स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan x होती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वही डेफिनेट इंटीग्रल वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट क्या था कि हमने इंटीग्रेशन लेने के बाद फंक्शन में क्या करना है, अपर लिमिट पुट करनी है एंड माइनस उसमें क्या कर देनी है, लोअर लिमिट माइनस कर देनी है। सबसे पहले हमारे पास अपर लिमिट इसमें π/4 है, लोअर लिमिट 0 है, तो फंक्शन में पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है। तो क्या आ जाएगा, secant π/4 माइनस secant 0। π/4 अपर लिमिट फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 0 है तो secant 0 आ गया, माइनस अब यहाँ पे अपर लिमिट क्या है π/4, तो क्या आ जाएगी tan π/4 माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो tan 0। अब यहाँ पे मैंने ये दो चीजें लिखी हुई हैं कि cos π/4,
cos π/4 हमारे पास 1/2 अंडर के बराबर होता है। ठीक है जी, ये आपने वो टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टेबल्स आप लोगों ने याद करना है। आपको cos π/2, cos π/4, cos π/6, cos 0 इनकी वैल्यू आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। तो cos π/4 की वैल्यू होती है 1/200। बेसिकली ये हमारे पास कौन सा है, ये 45 का एंगल है, cos 45 डिग्री। ये 1/200 होता है। cos का रेसिप्रोकल जो है वो हमारे पास क्या है, सीकन है। तो जो cos π/4 की वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल ले लें तो वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, सीकन π/4, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सीकन π/4 है। तो अगर हम cos की वैल्यू का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास किसकी बनेगी, सीकन π/4 की वैल्यू। तो वो क्या आ गई 200 माइनस cos 0 भी 1 होता है और उसका रेसिप्रोकल जो है वो सीकन 0 वो भी 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब सीकन 0 भी हमारे पास 1 आ जाएगा माइनस इंटू tan π/4। tan π/4 हमारे पास क्या है, 45 का एंगल, तो tan 45 हमारे पास 1 होता है और tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो वहाँ पे 0 पुट कर देंगे। मजीद यहाँ पर हम ये वाली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 200 माइनस 1, ये वाला माइनस 1 हो जाएगा, -1 और -1 क्या आ गया, -2। तो ये हमारे पास इस फंक्शन के क्या आ गई जी, इंटीग्रेशन आ गई 200 -2। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। मतलब ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं 26, 19 एंड 29, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी इस एक्सरसाइज में से ना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 वो भी आपके सिलेबस में शामिल है, वो भी आप लोगों ने करना है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। नेक्स्ट है जी कॉस स्क्वायर साइन। अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी है तो हमने एक टेक्निक पढ़ी हुई है, ये वाली मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी की हुई है। ये वाली ये क्या चीज़ है कि हमारे पास फंक्शन की पावर n और साथ फंक्शन का क्या हो, डेरिवेटिव मौजूद हो। फंक्शन की पावर के बगैर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं और वही चीज़ नीचे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, n+3 करते हैं। ये था हमारे पास जब हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती, अनडिफाइंड इंटीग्रल था। अब हम कर रहे हैं डिफाइंड, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसमें अब c ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फार्मूले हम बेसिकली वही यूज़ कर रहे हैं जो हमने 3.5 तक पढ़े। अब देखें अगर हम ये cos थीटा को स्क्वायर बना दें और साथ देखें cos फंक्शन जो है इसका पावर के बगैर जो है, इसकी पावर को अगर हटा दिया जाए, पावर को इग्नोर कर दिया जाए तो cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन थीटा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है। तो जस्ट हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर फंक्शन में माइनस साइन थीटा बनाना है। फंक्शन की पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो तो ये वाली टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। जस्ट मैंने क्या किया है कि यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर भी और अंदर भी, क्योंकि ये माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि मुझे कॉस का डेरिवेटिव चाहिए माइनस साइन थीटा। ठीक है जी, तो मैंने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई बाहर भी कर दिया और फंक्शन के अंदर भी कर दिया है। ठीक है जी, अब हमारे पास ये फंक्शन है और साथ उसके क्या है, फंक्शन की पावर के बगैर उसका डेरिवेटिव मौजूद है। तो जब हमारे पास फंक्शन और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, गिवन हो, तो क्या करते हैं, उस फंक्शन की पावर में हम एक ऐड कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। 2 में क्या ऐड किया, 1 ऐड किया है और वही चीज़ हमने नीचे क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 + 1। अब ये 2 + 1 क्या हो जाएगा, -1/3 हो जाएगा। अब cos, अब हमने क्या करना है, लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करना है। लिमिट कैसे पुट करते हैं, सबसे पहले हमने अपर लिमिट पुट करनी है। तो cos π/3 की पावर 3 माइनस 0 है ये वाला लोअर लिमिट, तो हम क्या करेंगे, cos 0 की पावर 3 आ जाएगा। अब देखें cos π/3 ये कौन सा एंगल बनता है जी, 1, ये 180 डिवाइड बाई 3 करें तो ये हमारे पास 60 का एंगल बनता है, cos 60, ये वाला cos π/3 ये 60 का एंगल बनता है और इसकी वैल्यू होती है जी 1/2। ठीक है जी, तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा, क्योंकि उसकी पावर 3 है, माइनस, और cos 0 को आपको पता है कि cos 0 हमारे पास 1 होता है, तो 1 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब 1/2 की पावर 3, तो इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर 3 क्या होती है, 8 हो जाएगा। 1/8 -1, इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, 1 - 8
-8 में से 1 माइनस करेंगे तो -7 और 8, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 7/24। ये इसका हमारे पास इस फंक्शन की फाइनल इंटीग्रेशन का आंसर होगा। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 29, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और हमने इसमें बनाना है कि हमने इसमें इंटीग्रेशन टेक्निक कैसे बनाएंगे और कैसे इसकी इंटीग्रेशन जो है वो इजीली पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले जो ऊपर दिया हुआ है cos x डिवाइड बाय sin x इंटू 2 प्लस sin x। अब अगर हम इस फंक्शन में से ये 2 प्लस sin x जो लिखा हुआ है ये वाली चीज, अगर इसमें से हम sin x को कॉमन लें, ठीक है, sin x को कॉमन लें तो जहां पर जो चीज मौजूद नहीं होती वो वहां पे क्या हो जाती है, डिवाइड होती है कॉमन लेने से। तो 2 के साथ तो sin x नहीं था तो sin x 2 के नीचे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, प्लस यहाँ से sin x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर अगर कोई चीज़ कॉमन ली जाए दो चीज़ों में से तो जिधर वो चीज़ नहीं होती, मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो जब हम यहाँ से sin x कॉमन लेंगे तो 2 के नीचे डिवाइड हो जाएगी 2 और sin x प्लस 1। अब देखें ये दो नीचे sin x आ रहे हैं, ये भी sin x है, ये भी sin x है। अगर एक को मैं लिख लूँ 1 ओवर sin x और एक sin x को cos x के नीचे डिवाइड कर दूँ cos ओवर sin x डॉट, ये जो sin x है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर sin का, मैंने अभी बताया कि sin का रेसिप्रोकल कोसेकन x होता है, तो इसका मतलब 1 ओवर sin x का रेसिप्रोकल कोसेकन x हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 कोसेकन x प्लस 1। नेक्स्ट क्या होगा 1 ओवर sin x का रेसिप्रोकल कोसेकन x cos बटा sin x cot x डिवाइड बाय 2 कोसेकन x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर गौर किया जाए तो हमारे पास ये जो नीचे है ये हमारे पास फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का क्या है, डेरिवेटिव है। आप लोग ये चीज़ खुद आपने डेरिवेटिव लेके चेक करना है कि आपके पास 2 कोसेकन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आता है। अगर 2 कोसेकन x प्लस 1 का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास इसका आंसर आता है -2 कोसेकन x cot x। ये 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन कोसेकन x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकन x cot x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अगर ये ऊपर वाली चीज़ को देखा जाए तो इसमें हमारे पास सिर्फ -2 कम है, बाकी तमाम चीज़ें हैं, कोसेकन x भी है cot x भी है। तो अगर ये नीचे फंक्शन और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव बना लिया जाए तो ये तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। तो जस्ट क्या करें, -1/2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। तो मैंने -2 से यहाँ पे डिवाइड भी किया एंड मल्टीप्लाई भी किया। तो देखिए अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन है तो इस फंक्शन का मैंने वो डेरिवेटिव लिया है, तो 2 कोसेकन x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 कोसेकन x cot x। तो नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव गिवन है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, log 2 कोसेकन x प्लस 1। ये पढ़ी है ना टेक्निक हमने ये वाली, कि हमारे पास अगर नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का क्या आ रहा हो, डेरिवेटिव आ रहा हो, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log f ऑफ x प्लस सी। ये हमने पढ़ी हुई है कि नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो तो क्या आती है log f ऑफ x प्लस सी। तो ये काम यहाँ पे किया है कि 2 कोसेकन x प्लस 1 नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका क्या है, डेरिवेटिव है। जब नीचे फंक्शन और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, log 2 कोसेकन x प्लस 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमने यहाँ पे लिमिट का कंसेप्ट यूज करना है डोमेन का। तो -1/2 इसमें आप पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट हमारे पास क्या है, π/2, तो क्या आ जाएगी log 2 कोसेकन π/2 प्लस 1 माइनस log, अब हम लोअर लिमिट पुट करेंगे -log 2 कोसेकन π/6 प्लस 1। ये हमारे पास लोअर लिमिट आ गई। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से आंसर लिखे हुए हैं, ये चीज़ें जो हमने पुट करनी है। sin 90 हमारे पास 1 होता है, तो इसका मतलब sin 90 1 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकन π/2 कोसेकन 90 भी हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। sin π/6 मतलब sin 30 डिग्री वो हमारे पास 1/2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेकन π/6, तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेने तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी,
कोसिकन की आ जाएगी, तो कोसिकन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब ये तमाम वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा log 2 कोसिकन पाई बाई 2, कोसिकन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 पुट की है प्लस 1 माइनस log 2 कोसिकन पाई बाई 6, तो कोसिकन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ गया log 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 होता है, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा log 5 आ जाएगा ये वाला। मजीद क्या किया ये वाले माइनस को इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट्स के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा log 5 माइनस log 3। अब ये हमारे पास log की प्रॉपर्टी है, ये भी हमने पढ़ी हुई है, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a ओवर b। दो चीज़ें माइनस हो रही हो जिसका मतलब वो आपस में क्या हो रही हैं डिवाइड हो रही हैं, डिवाइड हो रही हो तो उनको क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये दो चीज़ें जो आपस में माइनस हो रही हैं जिस तरह इसको किस तरह लिख सकते हैं log 5/3, मतलब ये वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास 1/2 log 5/3 इसका क्या आ गया फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 29 का।